बाद आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पित कौर और पेश है अब तक की 10 बड़ी खबरें। दुनिया भर में आतंकवाद के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग यानी अवैध धन शोषण पर निगरानी रखने वाली वैश्विक संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी ताजा समीक्षा रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार को फिर से ब्लैकलिस्ट में रखा गया है। वहीं नेपाल समेत 18 देशों को ग्रे लिस्ट में रखा गया। FATF ने बताया कि इन तीनों देशों की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग व्यवस्था में गंभीर कमियां हैं। ये देश लगातार अपने वादे पूरे नहीं कर पाए हैं और इससे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को जोखिम बना हुआ है। थाना न्यू आगरा के केंद्रीय हिंदी संस्थान रोड स्थित नगला बूढ़ी में शुक्रवार रात को तेज रफ्तार कार ने 7 लोगों को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार डिलीवरी बॉय के साथ 5 की मौत हो गई। इस तेज रफ्तार कार से हुए हादसे के बाद 5 परिवारों में कोहराम मच गया। किसी ने अपनी मां को खो दिया तो किसी के बेटे की जान चली गई। परिवार का हाल बेहाल था। SN मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में पहुंचे परिजन फूट फूट कर रो रहे थे। हादसे में मरने वाली बबली के परिवार में शादी थी, खुशियों का माहौल था। हादसे की जानकारी पर मातम छा गया। वहीं घटना पर पुलिस जांच कर रही है। भारतीय राजदूत P हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 80वें UN दिवस के अवसर पर हुई खुली बहस के दौरान अपने बयान में कहा, हम मांग करते हैं कि पाकिस्तान अवैध रूप से कब्जा इलाकों में जारी मानव अधिकार उल्लंघन को बंद करे। वहां जनता पाकिस्तानी सेना के कब्जे, शोषण और निर्दयता और प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर रही है। P हरीश ने जोर देकर कहा, जम्मू कश्मीर हमेशा भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। जम्मू कश्मीर के लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। बेशक ये बातें पाकिस्तान के लिए अजूबा ही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब NDA के सहयोगी दलों ने प्रचार की रफ्तार बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों के साथ मिलकर अलग अलग जिलों में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बक्सर जिले का दौरा किया। उन्होंने डुमराव विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को भी संबोधित किया, जहां से NDA के प्रचार को नई रफ्तार देने की कोशिश की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन दिनों 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। आज सुबह उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया और सुबह 11 बजे खगड़िया में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद दोपहर 12 बजे मुंगेर पहुंचकर सदर प्रखंड के नोवागढ़ी मैदान में एक और चुनावी सभा को संबोधित किया। थाईलैंड की राजमाता सिरिकिट का 93 वर्ष की आयु में शुक्रवार देर रात निधन हो गया। उन्होंने युद्ध के बाद के समय में देश की राजशाही में ग्लैमर, गरिमा और आधुनिकता का नया अध्याय जोड़ा था। रॉयल हाउस होल्ड ब्यूरो ने आज सुबह इसकी पुष्टि की। वह 2012 में स्ट्रोक आने के बाद से सार्वजनिक जीवन से दूर थी। 2019 से अस्पताल में भर्ती सिरिकिट को 17 अक्टूबर को ब्लड इन्फेक्शन हुआ था, जिसके बाद उनकी स्थिति बिगड़ गई। राज परिवार और राज कर्मचारियों के लिए 1 वर्ष का शोककाल घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री अनुतिन ने मलेशिया में होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन का दौरा रद्द कर दिया है। शनिवार को कैबिनेट विशेष बैठक में राजकीय अंतिम संस्कार की योजना पर चर्चा की जाएगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा निर्मित पहला HTT-40 सीरीज प्रोडक्शन विमान TH-4001 शुक्रवार को बेंगलुरु स्थित HAL सुविधा से अपनी पहली उड़ान भरने में सफल रहा। यह विमान अगले पीढ़ी के पायलट को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार किया गया है। HTT-40 एक पूरी तरह से एरोबैटिक टेंडम सीट टर्बोप्रॉप ट्रेनर विमान है, जिसे बुनियादी उड़ान, एरोबैटिक्स, इंस्ट्रूमेंट उड़ान और रात की उड़ान प्रशिक्षण के लिए डिजाइन किया गया है। इस ट्रेनर विमान की अधिकतम गति 450 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिकतम उड़ान ऊंचाई 6 किलोमीटर है। भारतीय रेल ने इस बार छठ पर्व को एक अलग ही अंदाज में मनाने की ठानी है। बिहार और उत्तर भारत के 30 से ज्यादा बड़े रेलवे स्टेशन जैसे पटना, दानापुर, राजेंद्र नगर, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, समस्तीपुर, सहरसा, कटिहार, दिल्ली, आनंद विहार, कोलकाता और रांची पर यात्रियों का स्वागत अब छठ के लोकगीतों से हो रहा है। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को त्योहार की शुभ भावना से जोड़ना और उनके सफर को और भी सुहावना बनाना है। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 122 सीटों पर 1302 प्रत्याशी मैदान में हैं। कहीं 22 प्रत्याशी आमने सामने हैं तो कहीं सिर्फ 5 उम्मीदवारों में टक्कर तय है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि इस बार मुकाबला न सिर्फ रोचक बल्कि कई जगहों पर बहुकोणीय और अत्य प्रत्याशी होने वाला है। इन सीटों पर मतों का बिखराव एक बड़ा फैक्टर बनेगा, जो कई बड़े राजनीतिक चेहरों की किस्मत का फैसला करेगा। 11 नवंबर को होने वाले चुनाव में चैनपुर, सासाराम और गया जी टाउन विधानसभा क्षेत्रों में 22 प्रत्याशी मैदान में हैं, जहां मुकाबला सबसे कठिन है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़े पाकिस्तान भारत तनाव को देखते सरहद पर तीनों सेनाओं के संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए नोटम जारी किया गया है। गुजरात राजस्थान की सरहद पर सर किर्क से लेकर जैसलमेर तक सेना, वायुसेना और नौसेना का यह अभ्यास 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगा। नोटम दरअसल उड़ान क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए जारी किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार इस अभ्यास के लिए चुने गए क्षेत्र इस बार काफी बड़े और असामान्य हैं। इस सैन्य अभ्यास के दौरान 28,000 फीट तक का एयर स्पेस सुरक्षित रखा जाएगा, यानी इस ऊंचाई तक कोई सामान्य विमान उड़ान नहीं भर सकेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शुक्रवार को अमेरिका से अपील की कि वह रूस की 2 तेल कंपनियों पर लगाए प्रतिबंधों को बढ़ाकर पूरी रूसी तेल क्षेत्र के लिए लागू करे। उन्होंने साथ ही अमेरिका से लंबी दूरी की मिसाइलों की भी मांग की, ताकि यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जा सके। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह बयान लंदन में दिया। वे यहाँ यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक में शामिल हुए। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन को आश्वासन दिया था कि अगर रूस के साथ उसका संघर्ष विराम लागू हो जाता है तो यूरोपियन देश भविष्य में रूसी हमलों से यूक्रेन की रक्षा के लिए सैन्य सहायता मुहैया कराएंगे। टॉप 10 में आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।